कल क्या क्या पढ़े थे बताओ। कल प्रकाश क्या होता है ये बताए थे, और क्या बताए थे? देखो कॉपी में देखो, नोटबुक में देखो। कल प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज बताया था। कोई जैसे न्यूटन बताया कि प्रकाश क्या है, किरण है, और प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, और पारदर्शी प्रकाश 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 और क्या था, कण है। ये किसने बताया? प्लांक, मार्क्स प्लांक ने। ठीक है। और जो प्रकाश क्या है, एक वेव है। किसने बताया? हाइगन। ठीक है। तो प्रकाश होता क्या है, ये सबसे पहला बात। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब मान लो घर में अंधेरा रहेगा तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो घर में रोशनी आता है, जैसे ही हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरा में तो नहीं देख पाते हैं ना। वही रोशनी क्या है, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश समझ गए। अब प्रकाश एक्चुअल में क्या क्या है, सभी वैज्ञानिक अलग अलग प्रकाश के प्रकृति के आधार पे बताया है। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना तो सीधा देखते हैं ना, सीधा लाइट जा रहा है, प्रकाश जा रहा है ना। जैसे देखो कहीं मोमबत्ती जलेगा, एक पाइप ले लेना, पाइप में हाथ डाल करके देखोगे, सीधा पाइप रहेगा तो दिखाई देगा, टेढ़ा कर दोगे पाइप दिखाई देगा, मोमबत्ती नहीं दिखाई देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और इसको किसने बताया? न्यूटन। ठीक है। प्रकाश वेव की तरह भी चलता है, इस तरह। ठीक है, वेव की तरह चलता है, उसको वो बताया हाइगन ने। ठीक है। अब प्रकाश एक कण है, मार्क्स प्लांक ने बताया। तो प्रकाश तीनों तरह का बिहेव करता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का किरण, किरण प्रकृति है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये मान करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम देख चुके हैं। और आभासी पदार्थ पढ़ चुके हैं, पारभासी पढ़ चुके हैं, पारदर्शी पढ़े हैं, और पारदर्शी भी पढ़े हैं। तो पारदर्शी पदार्थ से क्या समझते हो बताओ? किसी हाँ, किरण आर पार हो जाए, यानी प्रकाश आर पार हो जाए तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी कि दोनों साइड हम देख पाएंगे। ठीक है। और अपारदर्शी क्या होता है? जिससे किरण आर पार ना हो। ठीक है। आभासी क्या होता है? पूरा क्लियर, पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार ना हो। ये चीज देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, ये क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, फिर क्लास 10 में भी है। ठीक है, तो इस तरह से, और उसी तरह फिर 12 में। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, सबसे पहला हम ये मान करके चलते हैं कि प्रकाश एक किरण के रूप में, ठीक है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। तो एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण इस तरह से हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलिश कर रहे हैं, या किसी चीज से ढक दिए दर्पण को, ये एक भाग को क्या कर, एक शीशा लिए, ठीक है, जो पारदर्शी है, उसमें क्या किए, एक साइड में पॉलिश चढ़ा दी। वो पॉलिश जनरली दर्पण में रहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, आया दूसरा पॉलिश भी मोटा पॉलिश चढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा, नहीं होगा। तब क्या करेंगे, एक टॉर्च जलाएंगे। ठीक है, उससे जो किरण निकलेगा, जो कि सीधी रेखा में गमन करेगा, इस तरह से इसमें टकराएगा। किसमें टकराएगा? दर्पण में। ठीक है, दर्पण में जैसे ही टकराएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से जो टकराया, जो किरण टकराया उसको बोलते हैं, कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो है दर्पण
ठीक है, क्या है? दर्पण यानी मिरर। ठीक है, कोई पूछेगा मिरर क्या है, कैसे बनता है, मिरर क्या होता है? तो एक पारदर्शी पदार्थ को क्या करते हैं, एक भाग को हम किसी चीज का लेप चढ़ा देते हैं या ढक देते हैं तो क्या हो जाता है, वो दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? बन जाएगा। ठीक है, ये दर्पण हो गया। तो ये आपतित किरण किसी भी प्रकाश सोर्स से जो किरण निकलता है दर्पण पे पड़ता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। प्रकाश सोर्स में क्या हो सकता है? टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या होगा, ऐसे किरण बाहर से निकल जाता है तो इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, इसको परावर्तित किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड। अब देखो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई किरण दर्पण पे पड़ता है, दर्पण पे जब कोई किरण पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दर्पण से जो बाहर निकले किरण परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तन का नियम कहता है कि तो आपतित किरण जो है एक अभिलंब लाइन खींचते हैं जो कि दर्पण से सीधा एक काल्पनिक, ठीक है, दर्पण पे सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा मानते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाता है, ठीक है, वो कोण जो है परावर्तित किरण जो है अभिलंब से जो बनाता है वो दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी अभिलंब आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण मान लो कोण बनाया तो क्या हम बोलेंगे? आई कोण बनाया, जो आई फॉर इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन से जो कोण बनाता है वो, और परावर्तित किरण जो है नॉर्मल लाइन से जो कोण बनाता है वो, दोनों कोण क्या होता है? बराबर। ठीक है, ये परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम क्या बोलता है, समझ में आया? जो दर्पण से, जैसे दर्पण हम लोग देखते हैं ना घर में, कभी कभी मिरर ठंडी के टाइम में जो है आईना लेकर के चमकाता है, वो चमकाता है ना, सूरज का रोशनी आता है उसको चमकाता है, दूसरे जगह डूब ले जाता है। तो क्या होता है, जिस एंगल से सूरज का किरण उस दर्पण पे पड़ा और उतने ही एंगल से क्या होता है, दूसरे जगह हम ले जाते हैं, तिरछा करते हैं। वो जो एंगल होता है अभिलंब, यानी दर्पण से जो परपेंडिकुलर एक वर्चुअल लाइन होता है वो काल्पनिक लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, ठीक है, जो दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो पहला क्या कहता है परावर्तन का कोण? आई, ये कोण का इंडिकेशन है। देखो यहाँ पे भी देखो, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर में कोण के बारे में बताया है, वो देखो डिग्री दर्शाने के लिए वो उपयोग करते हैं। कोण का चिन्ह देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, कोण का चिन्ह ये है ना लिखा हुआ, ये कोण का चिन्ह है। आई क्या है? तो आई कोण है। कौन सा कोण है? आपतित किरण द्वारा बनाए गए अभिलंब के साथ जो बनाए गए कोण है, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण है आई। ठीक है, बराबर होता है किसका? अभिलंब के साथ परावर्तित किरण द्वारा जो बनाया गया कोण है वो उसके, ठीक है, आर। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हो फिर जहां आई जो है ये है आप, इसका नाम अब हो गया आपतित किरण द्वारा जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल, एंगल मतलब कोण, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। फिर आर क्या होता है? परावर्तन
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है ये समझ गया ना। अविलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अपरावर्तन कोण अविलंब के साथ परावर्तित किरण द्वारा बनाए गए कोण को कौन सा, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब देखो दूसरा, अब देखो ये चीज जो है, मान लो कि ये हमारा हाथ जो है ये दर्पण है, ठीक है। यहाँ से देखो एक रे आया, यहाँ ये रिजल्ट निकल गया अविलंब भी, तो ये जो ये प्लेन हमारा क्या है, ये समतल दर्पण है एक तरह से। तो इसी समतल दर्पण के एक ही दिशा में है, एक ही तल पे है ये घटना हो रहा है। कौन सा घटना, आपतित किरण आ रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसी किरण का परावर्तन हो रहा है। यानी कि परावर्तन किरण, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तन सभी एक ही तल में होता है। ठीक है, एक ही तल में, किस तल में, तो समतल दर्पण के एक ही तल में। समतल दर्पण को या किसी भी दर्पण को, कोई भी दर्पण यूज करेंगे वहां पे परावर्तन की घटना होता ही है। ठीक है, तो आपतित किरण, अविलंब और परावर्तन तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। समझ गया ना। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आपतित किरण, किरण को ये बोलते हैं रे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, इसको याद रखना है, अविलंब एक ही तल में होते हैं।